क्यों मैं बोलता हूं कि इसमें बाहर के तत्व थे। आईबी की रिपोर्ट बड़ी क्लियरली दर्शाती है कि इसमें बाहर से सपोर्ट काफी मात्रा में आए। पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कॉकरोचों ने कैसे दिल्ली में हुड़दंग मचाया, इन्होंने अपनी मांग भी मनवाई, इस्तीफा। ठीक है, इस्तीफा हो गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफे की कुछ लाइंस बहुत कुछ कह रही हैं। अब सरकार के पास बहुत सारे इनपुट भी आ रहे थे और आ रहे हैं जो बहुत डरावने हैं। अब धड़ाधड़ देखिए एक्शन भी हो रहे हैं, अरेस्टिंग शुरू हो चुकी है, फेस मैपिंग से चेहरे पहचाने जा रहे हैं और सोशल मीडिया से पहचान हो रही है बदतमीजी की, गालीबाजों की। रील्स भी जो है निशाने पर हैं जो इंस्टा पे डाली गई हैं। और आज पार्लियामेंट का सेशन भी है और रविवार शाम को करीब 7 बजे एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टा पर एक रील भी शेयर की है। तो इन सबको हम समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। डिफेंस मामलों में बहुत बारीकी से जानकारी रखते हैं। सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद मनविंदर जी, आपको और आपके ऑडियंस को। सर, कॉकरोच प्रोटेस्ट अब दूसरे स्टेट में भी शुरू हो चुका है और वहां पर भी उसी तरीके के तमाशे हो रहे हैं और जो इनपुट है सरकार के पास वो बहुत खतरनाक है। कैसे देखते हैं? देखिए, हर प्रोटेस्ट जो है एक अच्छा मुद्दा लेके आगे बढ़ता है, लेकिन वो प्रोटेस्ट को आपको अपनी बात मनाने के लिए एक सही तरीका अपनाना चाहिए। भारत में पिछले 75 साल से लगातार ये जो है पेपर लीक होते ही रहते हैं, कभी इस देश का, कभी देश के लेवल का, कभी प्रदेश के लेवल का, कभी बिहार में, कभी यूपी में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी तमिलनाडु में, मतलब आप नाम ले लीजिए, कर्नाटक में, हर जगह पेपर लीक होता था। ये बीमारी कहाँ की है? ये बीमारी गवर्नमेंट की खाली नहीं है, ये बीमारी गवर्नमेंट में जो तंत्र है, यानी कि जो आईएएस ऑफिसर, नंबर 2, नंबर 3, क्लास 2 क्लास 2 जो रैंक्स हैं, ये सारे चपरासी से लेके सारे इसमें मिले हुए हैं। और सबसे ज्यादा कसूरवार कौन है? जो लोग ये काम करने के लिए पैसा देते, जो शॉर्टकट ढूंढते। तो ये गंदगी खाली एक मंत्री को निकाल करके नहीं दूर होगी। पहले भी कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। क्या हम मूल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए? नहीं कर पाए। शिवाजी पाटिल ने क्या बोलते हैं, मुंबई के बाद रिजाइन किया, उसके बाद वो गवर्नर बन गए। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, हमें मूल कारणों पे जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट में, जो कि 303 के 330 मिलियन के करीब क्रॉस हो गया, जो कि रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें उन्होंने उसी को टारगेट करने की कोशिश की है कि ये जो अंदर से कीचड़ भर गया है ना पब्लिक में और प्राइवेट पब्लिक में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और हमारी पब्लिक में, उसको साफ किया जाए। देखिए, उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाए हैं, उन्होंने जितने भी ये नीट पेपर में लोग फंसे थे उन सबको जेल के अंदर डलवाया है। अब सारे जेल में, उनका जल्दी से जल्दी केस वो होगा। और एक सख्त कानून भी ला रहे हैं जो कि शायद मंडे तक पार्लियामेंट में पेश भी किया जाए और ये समस्या जो है जड़ से खत्म हो जाए, ताकि ऐसे लोगों को जो असामाजिक तत्व है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि सीजेपी में सारे ही असामाजिक हैं, लेकिन कुछ तो इंटेंशन था ना, जिसमें कि कुछ लोग ऐसे भी घुसे हैं इस पूरे आंदोलन में जिनका मकसद ही नहीं था नीट, उनका मकसद ही कुछ और था। उनका मकसद है गवर्नमेंट गिराओ, उनका मकसद है 370 ले आओ, उनका मकसद है क्या बोलते हैं एनए और एनआरसी लिया, सीए और एनआरसी ले आओ।
तो ऐसे लोग जो तत्व इसमें घुसे हुए हैं, और आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज कि ये सारे लोग जो घुसे हुए थे इस पर्टिकुलर मुहिम में, ये नहीं होना चाहिए फ्यूचर में भी। लोग बहाना ढूंढते हैं अपना उल्लू सीधा करने के। सो ये जो नीट पेपर आंदोलन चला तो जनता पार्टी के नीचे, पहली बात तो इनको अपना नाम बदल लेना चाहिए। अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने आप को कॉकरोच क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई एक अच्छा नाम डालिए, आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप अच्छा नाम डालिए और पॉलिटिक्स से दूर रहिए अगर आप अच्छा बनने रहना चाहते हो। जिस दिन आप पॉलिटिक्स में गए उस दिन आपका वही हाल होगा जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। तो ये मेरा पहला वो है। दूसरा, क्यों मैं बोलता हूं कि इसमें बाहर के तत्व थे? आईबी की रिपोर्ट बड़ी क्लियरली दर्शाती है कि इसमें बाहर से सपोर्ट काफी मात्रा में आए। पाकिस्तान के 400 हैंडल्स, और ये 400 हैंडल ऑलमोस्ट सिमिलर थे जो आप सिंदूर में आए थे। तो कहने का मतलब है कि खाली इन्हीं से नहीं हुआ है। फिर टेक्नोलॉजी, बोलने को हम बोल सकते हैं कि 10 मिलियन, सॉरी 2 करोड़ 3 करोड़ फॉलोअर हो गए, लेकिन इसमें कितने बॉट्स हैं, कितने टेक्निकल तरीके अपनाए गए रातों रात वायरल करने के लिए। इसके कई एग्जाम्पल मैंने अपनी किताब में भी मेंशन किया है। दलित मूवमेंट में यही टेक्निक अपनाई गई थी। 6 घंटे के अंदर पूरी भारत में लोग स्ट्रीट्स पर थे, सड़क पर थे। लेकिन उस टाइम पे क्या था, कोई लीडर नहीं था। इस बार इन्होंने अमेरिका से एक आदमी को भेजा लीडरशिप करने के लिए, दिप्के को। यानी कि उनको पता था अगर लीडर नहीं होता यहाँ पे तो गड़बड़ हो जानी थी, तो पहले ही उन्होंने उसको यहाँ भेजा, उसी के थ्रू ये काम कराया गया और एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया गया जिसको कि संभालना मुश्किल हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है भाई, इसको पूरी तरह से देखा सुना, इसमें देखा भी कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इनके चेहरे पीछे से दिख रहे हैं। अब बता दूं, दीपके जो थे कंटेंट जनरेटर थे आप पार्टी के, कंटेंट लिखते थे, वीडियो बनाते थे, ये सब करते थे आप पार्टी वाले मूवमेंट में। 2023 में जब इनकी कुछ वहां पे ज्यादा चली नहीं तो ये चले गए अमेरिका पढ़ने के लिए। वहां से वहां पर आप पार्टी को सडनली याद आया कि भाई वो तो बड़ा तगड़ा बंदा था, हमारे मूवमेंट में भी उसने ऐसा काम किया था। तो ये क्लियर दर्शाता है कि केजरीवाल इस मूवमेंट के साथ जुड़े नहीं थे, बल्कि इस मूवमेंट को हवा भी दे रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे। और इसमें और भी कई सपोर्ट है। खाना कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, अगर आप टोटल लगाओगे खर्चा जो इस आंदोलन पे या इस प्रोटेस्ट मार्च पे चल रहा था, तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने पहले भी बोला है, एक आंदोलन एक हफ्ते का अगर चलता है इस प्रोटेस्ट मार्च तो 2000 से 3000 करोड़ तक का खर्च हो जाता है। नुकसान होता है, खर्च होता है, सब मिला के। सप्लाई करने वाले पैसा सप्लाई करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का अलग पैसा खर्च होता है, इसी तरह से जो लोग मारे जाते हैं उनका अलग 19 करोड़ 20 करोड़ तो मुआवजा में ही जाएगा, ज्यादा ही जाएगा शायद। सो मेरा कहने का मतलब है कि क्लियरली इस पूरे आंदोलन में एक बाहरी हाथ तो दिखता है, और इसको मैंने कई जगह कई पोर्टल्स पे पढ़ा है, कई जगह से मैंने इसके तार जोड़ने की कोशिश की है और मुझे क्लियर लगता है कि इसमें एक्सटर्नल, बट एट द सेम टाइम मौका किसने दिया? मौका अंदर से आया है। तो कहीं ना कहीं गलती सबकी है ना। अगर हम मौका ही नहीं देंगे तो ऐसा बात होगा ही नहीं। उनको एक मौका चाहिए। हमारे अगेंस्ट जॉर्ज सोरोस चला हुआ है, हमारे अगेंस्ट अमेरिका चला हुआ, हमारे अगेंस्ट चाइना चला हुआ, हमारे अगेंस्ट पाकिस्तान चला हुआ, और हमारे अगेंस्ट अंदर के जयचंद घूम रहे हैं। वो सूंघते हैं कि कहाँ गलती हो उसको भड़काया जाए और उसकी वजह से देश की जो आंतरिक सुरक्षा है और देश का जो सोशल फैब्रिक है उसको तोड़ा जाए। तो ये मौका भी हम ही दे रहे हैं इनको। हमें ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। इसी को सोच करके फिर गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया कि ठीक है, इस पूरी कार्रवाई में यूथ जो है हमें कनेक्टेड रहना चाहिए, गवर्नमेंट को एक यूथ से कनेक्टेड रहना चाहिए, इससे पहले कि यूथ और बरगला जाए, साथ मिलाया जाए और
आने वाली जो भी ऐसी कुछ कठिनाइयां सामने आ सकती हैं उसमें इनको ना जोड़ा जाए। अब जैसे कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किसान आंदोलन में भी इनको जोड़ना चाहती है। दूसरी जो क्या बोलते हैं NACRC, उसमें भी आर्टिकल 370 में भी अब ये चाह रहे हैं कि सारे के सारे जो आंदोलन इन्होंने पहले बंद हो गए थे जिनका कोई बेसिस नहीं था उसमें ये कॉकरोच जनता पार्टी को जोड़ें। कॉकरोच जनता पार्टी को ये समझने की जरूरत है कि जिस दिन आप पॉलिटिकली ओरिएंटेड हो गए उस दिन आपका खात्मा हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी जो गवर्नमेंट ने सोचा कि हो सकता है इस तरह का अंदेशा हो, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक सोची समझी रणनीति के तहत कॉकरोच जनता पार्टी के साथ अलग से समझौता किया। ना इसमें उन्होंने क्या बोलते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को शामिल नहीं होने दिया। इट वॉज अरेंजमेंट बिटवीन नॉट इवन बीजेपी। ये जो समझौता हुआ है गवर्नमेंट और CJP के बीच में हुआ, ना कि बीजेपी और CJP के बीच ना। हाँ, इसमें बीजेपी के जो मार्गदर्शक हैं चाहे मुरली मनोहर जोशी वगैरह बाकी ऐसे लोग थे, इवन RSS के लोग, RSS के जो सर संचालक हैं मोहन भागवत जी, वो भी इसमें उन्होंने कुछ एक पॉजिटिव भूमिका निभाई इस तरह के निर्णय को लेने के लिए। अब जो गवर्नमेंट है एक ठंडे दिमाग से इस पूरे कार्रवाई को धीरे धीरे देखेगी, कौन कौन जिम्मेवार है उनको उनके हश्र और उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन ही गए हैं, एक सख्त कानून बन गया है, उसको खाली कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, उसको सिर्फ पास होना है पार्लियामेंट में। गवर्नमेंट के पास इस समय काफी मेजोरिटी है। देखिएगा उस बिल पर भी ये लोग नुक्ताचीनी करेंगे, भाई चिट भी मेरी पट भी मेरी, चिट भी मेरी पट भी मेरी, बिल भी नहीं पास करने देंगे और बोलेंगे कि भाई तुम गलती कर रहे हो। दीपके क्या बोल रहा है कि भाई आप अपना सिस्टम अच्छा करिए ताकि इस तरह की चीज ना हो। अब आपको मैं बताता हूँ, आर्मी में गिने चुने गलती से एक आध केस आ जाते हैं करप्शन के, वो भी फुली उनका गलती नहीं होता है, कुछ सिस्टम के प्रोसीजर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी ऐसी है जिसकी वजह से आर्मी के लोग फंस जाते हैं। लेकिन अभी भी आर्मी के सिलेक्शन पर कोई उंगली नहीं उठी। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, सारा कुछ पारदर्शी है, किसी भी आदमी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं आप। इस तरह का सिस्टम कहाँ से आया है? कानून से नहीं आया है, इस तरह का सिस्टम आया अंदर से। एक हमारी जो ईमानदारी होती है, अगर हमने किसी ऑफिसर को रिक्रूटिंग ऑफिसर बनाया है या किसी भी दूसरे ऑफिसर को SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में डाला है, तो उसके अंदर हमारा सिलेक्शन प्रोसेस ही इतना तगड़ा होता है कि ईमानदारी उसमें कूट कूट के भरी होती है। जो एक आध मिस हो जाता है वो इस वजह से होता है क्योंकि सोसाइटी में वो रह रहा है, सोसाइटी का कुछ असर उसको अगर पड़ गया, भाई सिस्टम आइसोलेटेड तो है नहीं कि हमेशा 24 घंटे आर्मी में ही रहेगा, छुट्टी जाता है, घर जाता है, बाहर के लोग उससे मिलते हैं, तो एक आध केस अगर निकल भी जाता है तो गिना चुना है। इन और हमारे को जैसे ही केस मिलता है हम तुरंत उसको पनिशमेंट देते हैं। अभी मेजर जनरल साहब किसी उसमें दवाई ववाई के चक्कर में उनको सजा हुई, तुरंत सजा दे दी गई। SGCM किया हम लोगों ने, समरी जनरल कोर्ट मार्शल, 1 महीने के अंदर ही पूरी जस्टिस पूरी कर दी। अब उस तरह का फास्ट ट्रैक इन सिस्टम में बनाया जाएगा। UPSC को देखिए, बहुत अच्छा सिस्टम है, उसके ऊपर आज तक कभी उंगली नहीं उठी है। हमारे जो पब्लिक है, पब्लिक जब तक शॉर्टकट लेना नहीं छोड़ेगी तब तक कहीं ना कहीं चूक होगी, कोई भी गवर्नमेंट हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेप लिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने लेटर में लिखा है कि मैंने एक बड़े पर्पस के लिए इस्तीफा दिया है, ताकि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको उनको कोई नुकसान ना हो। जो स्टूडेंट्स हैं उनका साल ना बर्बाद हो प्रोटेस्ट और आंदोलन करते करते, और जो लोग इस पूरे इस पूरे प्रक्रिया में शामिल हुए थे गलत इंटेंशन से, उनको ढूंढ के सजा दी जाए, और सजा भी ऐसी कि जिंदगी भर लोग, पूरा देश याद रखे कि भाई अगर आपने इस तरह का काम किया तो ये आपको सजा मिलेगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।
नेक्स्ट जो बड़ा रीजन था गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट ने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर तभी स्टेबल होगा ना, अगर गवर्नमेंट को चलने का 7 दिन से तो पार्लियामेंट बंद कर रखी है आपने, सारी बिल्स पेंडिंग है। गवर्नमेंट को आगे बढ़ने के लिए एक शांतिपूर्वक वो चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, और वो भी एक कारण था जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर इस्तीफा दिया गया। और मैं तो यही कहूंगा कि जल्द से जल्द जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको पहचाना जाए, उनकी जो जिस तरह से भी जो भी टेक्निक्स है हमारी, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। हमारे पास ऐसे तंत्र हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि धीरे धीरे इस पूरे मसले को अनकवर करेगी। जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फेस रिकग्निशन टेक्निक हो, चाहे वो सीसीटीवी हो, जो भी तरीका है, हर तरह से इनको ढूंढ निकाला जाएगा। और धीरे धीरे जितने भी लोग इन्वॉल्व है, चाहे वो पार्टी ए का हो या पार्टी बी का हो, या पब्लिक सर्वेंट हो, या ब्यूरोक्रेट हो, या फिर एक कॉमन सिटीजन हो, जो भी पकड़ा जाएगा। और मैं बता रहा हूं आपको, इसमें आधा से ज्यादा जो होंगे, ये वही पेरेंट्स होंगे, वही पब्लिक होगी जो कि शॉर्टकट ढूंढती है, बच्चे को सही दिशा नहीं बताती है। भाई वो भी तो जेनजी है जिसने पेपर निकाला है। तो जेनजी ये ना समझे कि भाई हमने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट किया, नहीं। अंदर झांकिए, देखिए कहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम खाली गवर्नमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम सोसाइटी में है, प्रॉब्लम बाबुओं में है, प्रॉब्लम जो ये पेपर बनाते हैं उनमें है, प्रॉब्लम प्रोफेसर्स में है जो अपने आप को प्रोफेसर बोलते हैं, प्रॉब्लम जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, रातों रात आप देखेंगे हर सिटी में कोई आईएएस का इंस्टीट्यूशन खोल रहा है, कोई सिविल सर्विसेज के, सॉरी, क्लास 2 सर्विसेज के लिए इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग के लिए ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट खोल रहा है, नीट के लिए खोल रहा है। ये सब कोई ना कोई कोशिश करते हैं अपने स्टूडेंट्स को पास कराने के लिए। तब तो आप बड़े खुशी खुशी से वहां चले जाते हो। जब वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या जो भी कोचिंग क्लास वाला एक आपको पेपर दे देता है कि हाँ ये है लाइकली पेपर, आपको कैसे पता कि लाइकली पेपर है या उसने गलत तरीके से निकाला है? तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि इस सिस्टम में ढूंढने की जरूरत है। मैं खुद हायर सेकेंडरी में था, मेरा मैथ्स का पेपर लीक हो गया था, मुझे दोबारा देना पड़ा, और ये इमरजेंसी के टाइम में है, जब पूरी सख्ती थी, कोई चू नहीं बोल पाता था। बाहर आकर कोई गलती से पेशाब करता हुआ दिख जाता था, उसको पकड़ के पुलिस जेल में ले जाती थी। ट्रेन अगर क्या बोलते हैं 10 मिनट लेट हो जाती थी, ड्राइवर को पनिशमेंट मिलती थी, उसके पे से काट लिया जाता था। इस तरह के एनवायरनमेंट में भी पेपर लीक होता था। तो कुछ जेनजी मेरे को बोल रहे थे कि भाई आप लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया, आपके अंदर दम नहीं था, हमारे अंदर तो दम है, हमने प्रदर्शन किया। मैंने कहा प्रदर्शन से नहीं रास्ता निकलता है, हम लोगों ने उसको दूसरे तरीके से वो किया, टैकल किया। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप सर पहचानने की बात कर रहे हैं, तो अभिजीत दीपके ने तो बिल्कुल मंच से ये कहा है कि ये तो शुरुआत है, अभी देखिएगा और इस्तीफे आएंगे। तो इसका मतलब उसको किसी ने प्रोटोनाइज किया हुआ है ना कि आप ये सब बोलिए। क्यों वो ऐसी बात बोल रहे हैं? अगला इस्तीफा को किसका हो सकता है? देखिए क्या वो चाह रहे हैं कि उसका कनेक्शन आपसे तो पहले से ही था। हालांकि वो लाख कोशिश कर ले बोलने का कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैंने अपने आप ये शुरू किया है, लेकिन उसका कनेक्शन पॉलिटिकल पार्टी से तो था ही। दूसरा चीज जो है, बाकी जो लोग हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप में, उनको एक मौका चाहिए, एक सहारा चाहिए। उनसे इतने दिन से ये प्रदर्शन हो रहा था, बातचीत करी है इसने। अब देखिए, धर्मेंद्र प्रधान नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर थे, पंजाब का एक एजुकेशन मिनिस्टर भी था, कर्नाटक का भी एजुकेशन, बंगरप्पा, वो भी एजुकेशन मिनिस्टर था। पंजाब में भी पेपर लीक हुआ और कर्नाटक में भी पेपर लीक हुआ। ये क्यों कांग्रेस और आप पार्टी के मिनिस्टरों का इस्तीफा नहीं मांग रहे थे? ये क्लियर दर्शाता है कि इनका एम और इंटेंशन कुछ और है।
तो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को नहीं पता तो आप और हम शायद गवर्नमेंट को कम हाँक रहे हैं, उन्होंने भी देखा है, लेकिन उनको हर एक का स्रोत ढूंढने में, हर एक का गलती ढूंढने में समय चाहिए, टाइम चाहिए, एजेंसीज को देखना पड़ेगा कहाँ से तथ्य निकल के, फैक्ट्स जब बाहर आएंगे उसके बाद एक्शन की कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल एक्शन जो है, प्रोटेस्ट जो है वो बंद हुए हैं, थोड़ा गवर्नमेंट को सांस भी मिली है, थोड़ा टाइम मिला है अपने डे टू डे गवर्नेंस पूरा करने के लिए। बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जम्मू और कश्मीर में हमारे जवान क्या बोलते हैं, जान की बाजी लगा करके सिक्योरिटी की वो कर रहे हैं, और यहाँ ये लोग देखिए फालतू फंड का हंगामा हुड़दंग मचा रहे हैं। यही पैरामिलिट्री फोर्स अगर बॉर्डर पे होता तो वो हमारे इन्फिल्ट्रेशन को रोकता। कल को एक बड़ा पहलगाम फिर हो जाएगा, ये जेंजी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, सुरक्षा तंत्र को जो है गिरवी बना के रख दिया है दिल्ली के अंदर। हर चीज क्या संसद मार्च करने से पूरी होती है? दम है तो एक 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 समझदार तरीके से आप अपना अनशन करिए, समझदार तरीके से आप गवर्नमेंट के पास जाइए, उनसे उनसे बातचीत करिए, और अगर आप देख रहे हैं कि एक्शन हो रहा है तो उसमें इस्तीफा अगर आप मांग करके सोचते हैं कि वो एक्शन खत्म हो जाएगा, तो आई एम सॉरी, वो नहीं होगा। जब तक कि आपने मैंने ये बताया, आपने जब तक सर बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से खाना कहाँ से आ रहा था, ये सब भी सरकार के पास इनपुट है, और सोशल मीडिया पर जो कुछ ये कह रहे थे, उन सब चीज़ों का तो रिकॉर्ड है ना। अब जब एक्शन होगा तो सारी चीज़ें सामने आएँगी। आपने सर मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद।